नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक और ऐसा सेगमेंट जिसके नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं वो है शक्ति पंप। अब ये पंप से रिलेटेड कंपनियां काफी अच्छा कर रही हैं, बट अभी शक्ति पंप जो है ना T2 ट्रेड में है, तो ये बात आप याद रखिएगा। T2 ट्रेड अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सेम डे खरीद के सेम डे नहीं बेच सकते हो। ट्रेडिंग आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, डिलीवरी लेके ही जानी पड़ेगी। तो ये है आपके लिए इसमें अपडेट। ऐसे शेयर्स तब T2 ट्रेड में आते हैं तब जब आपका जो है स्टॉक ASM लिस्ट में आ जाए, यानी एडिशनल सर्विलांस मीजर में, और इनमें 5% का ही सर्किट होता है, अपर और लोअर दोनों। तो ये अभी ASM लिस्ट में आप ये कह सकते हो, इसीलिए T2 ट्रेड में चल रहा है। दोस्तों, इस कंपनी के वीकेंड पे नंबर्स आए हैं, नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक बार नंबर्स बताना चाहूंगा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का लगभग 5.9 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ पे आ गया है साल दर साल। मतलब मल्टीपल टाइम्स जंप है, 20 टाइम्स के समथिंग। बट ये बहुत पुरानी कहानी हो गई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे ना तो 92.7 करोड़ से 100 करोड़ है, यानी कि बेस छोटा था उसके सामने तो बहुत बड़ा जंप है। अगर आप सीक्वेंशियल वाइज भी देखो ना तो भी अच्छे ही नंबर्स हैं, तो इसको पूरी तरीके से थम्स अप देगा बाजार। आई थिंक रेवेन्यू की बात करूं तो 634 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, माफ कीजिएगा दोस्तों। कामकाजी मुनाफे की बात करता हूं दोस्तों, 15.2 करोड़ के सामने 150 करोड़ का कामकाजी मुनाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सुपर्ब है। 9.94% से मार्जिन 23.46% पे आ गए हैं, तो ये भी बहुत ही दमदार है। तो ये एक स्टॉक है जो मेरे को कल बड़ा क्लोजली वॉच करना है, शक्ति पंप। बाकी के और स्टॉक बताना चाहूंगा जो बड़े अच्छे हो सकते हैं, इसी सेगमेंट से हैं। मैंने काफी बार डिस्कस करे हैं आप सभी के साथ। शक्ति पंप, दूसरा है रोटो पंप, और एक और आपका इसी क्षेत्र से जो है किर्लोस्कर ब्रदर्स भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। एक और पंप से रिलेटेड स्टॉक है, अभी मेरे को उसका नाम दिमाग में नहीं आ रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पीयर में जाके, सो दैट हम बता सकें आप सभी के साथ। KSB लिमिटेड, जी हाँ, इसका थोड़ा पंप से नाम अटके हो जाता है इसलिए दिमाग से निकल गया। KSB लिमिटेड, किर्लोस्कर ब्रदर्स, रोटो पंप्स एंड शक्ति पंप्स, ये 4 पंप से रिलेटेड कंपनियां हैं। वैल्यूएशन टर्म में सबसे सस्ता शक्ति पंप ही है इस समय, 4239 पे है। 5151 का इसने हाई लगाया है, तो गिरावट अच्छी खासी हो गई है ऊपर से देखा जाए तो 20% के समथिंग की। नंबर्स बहुत ही दमदार लग रहे हैं मुझे लगता है ये स्टॉक अगर किसी की भी पोर्टफोलियो में है, डेफिनेटली होल्ड स्टॉक है। इसको बेचने के बारे में जल्दबाजी में मत सोचिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा आपको डगमगाया हुआ दिखेगा, जहां पे पब्लिक के पास एक 38% का बड़ा हिस्सा है, उसमें से लगभग 4-5% समथिंग बड़ा नाम है, बड़े लोगों पे है, तो 33% समथिंग पब्लिक पे आप कह सकते हो। रमेश चिमनलाल जी के पास लगभग 2.68% है। स्नेहल भूपेंद्र जी के पास 1.86% है। बाकी प्रमोटर्स 51.57% ओन करते हैं। FIs 3.36%, NDIs 6.79%। तो ये स्टॉक काफी अच्छा है। नंबर्स भी मेरे को हर एक पैमाने पे अच्छे ही लग रहे हैं, तो एक स्टॉक है जो हमें कल पॉजिटिव साइड पे देखना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक के बारे में, जो है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। इसके भी नंबर्स बड़े अच्छे लगे आइनॉक्स विंड के। फ्राइडे 3% गिरकर बंद हुआ है। कंपनी के नंबर्स बताना चाहूंगा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 92.9 करोड़ पे आया है, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 24.1 करोड़ के लॉस के सामने 92.9 करोड़ का प्रॉफिट बहुत ही दमदार माना जाएगा। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे ना आप तो 51.8 करोड़ के सामने 92.9, यानी ऑलमोस्ट नियर टू डबल है। तो ये नंबर है जो इस कंपनी को कहीं ना कहीं अलग ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। रेवेन्यू 370 करोड़ से 730 करोड़ हो रहा है, तो बहुत ही दमदार है। मार्जिन 10.04% से 23.62%, तो ये भी तंगड़ा आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा 48.3% से 48.3 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़। तो आइनॉक्स विंड का अगला स्टॉक है दोस्तों जो आप सभी को रडार पे डेफिनेटली रखना चाहिए। मुझे बड़े तंगड़े नंबर लग रहे हैं इस कंपनी के। 26,500 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि कैसा दिख रहा है। बाकी नंबर्स तो बहुत ही अच्छे लगे आइनॉक्स विंड के। स्टॉक की बात करें तो ऊपर में 261 दिखाया हुआ है, काफी अच्छी करेक्शन हो गई है। टेक्निकली थोड़ा वीक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है स्टॉक नीचे जाने के लिए तैयार है, 166 की तरफ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन नंबर्स के दम पर सपोर्ट लेना चाहिए। वैल्यूएशन टर्म में थोड़ा महंगा दिख रहा है, 137। अगर ये गिरता है और 170 है, मतलब थोड़ा ज्यादा डीप दिख रहा है, 15% और नीचे सपोर्ट आ रहा है, यही थोड़ा सा कंसर्न जताया जा रहा है मेरे को लगता है। अदरवाइज ये स्टॉक अगर इनकेस टूट जाता है, टेक्निकल जो दिख रहा है वो हो जाए,
तो ये बाय ऑन डिप बनता है 170 के आसपास। एक दमदार नंबर, दमदार कंपनी लग रही है मुझे, और इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली आगे चलकर पैसा बना के देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दो स्टॉक्स पे दोस्तों, इनके नंबर्स बड़े शानदार आते हुए दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।